Good morning, students. Today we will discuss about topic factors of on-site storage. कि ऑन-साइट स्टोरेज पे जो अपन जो मटेरियल होता है अपना सॉलिड वेस्ट होता है उसको क्या करेंगे अपन स्टोर करेंगे तो उसके फैक्टर्स कौन कौन से होते हैं। फर्स्ट, टाइप ऑफ कंटेनर। सेकंड, कंटेनर लोकेशन। थर्ड, पब्लिक हेल्थ एंड एस्थेटिक। फोर्थ, कलेक्शन मेथड। स्टूडेंट्स, अपने जो फैक्टर्स हैं वो चार हैं। टाइप ऑफ कंटेनर, कंटेनर लोकेशन, पब्लिक हेल्थ एंड एस्थेटिक और कलेक्शन मेथड्स। तो अब स्टूडेंट हम बात करते हैं फर्स्ट टाइप ऑफ कंटेनर की। अब बात करते हैं अपन फर्स्ट टाइप ऑफ कंटेनर की। टाइप ऑफ कंटेनर। The type and capacity of the container used depend on first the characteristics and type of solid waste to be collected. Second, the type of collection system is used. Third, the collection frequency and the space available for कंटेनर। स्टूडेंट्स, जो अपन टाइप्स ऑफ कंटेनर है वो अपन देखते हैं कि जो अपना वेस्ट है उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, उसका टाइप्स क्या है, उसके अकॉर्डिंग उसको क्या करेंगे कंटेनर का सिलेक्शन करेंगे। सेकंड देखेंगे अपन द टाइप ऑफ कलेक्शन सिस्टम इज यूज्ड। अपन कलेक्शन सिस्टम में कौन कलेक्शन कर रहे हैं उसके अंदर कौन सा टाइप कलेक्शन सिस्टम का यूज में ले रहे हैं।
तीसरा देखेंगे स्टूडेंट्स, द कलेक्शन फ्रीक्वेंसी एंड द स्पेस अवेलेबल फॉर कंटेनर्स, कि कलेक्शन जो सिस्टम है, अपन कलेक्शन किया है अपने कलेक्शन सिस्टम में, तो उसकी कलेक्शन की फ्रीक्वेंसी क्या है और जो कंटेनर्स है जहां पर अवेलेबल है उनके बीच का गैप कितना है। अब स्टूडेंट्स बात करते हैं अपन डिफरेंट काइंड्स ऑफ कंटेनर्स की। तो इसमें फर्स्ट आता है स्टूडेंट्स स्मॉल कंटेनर, फॉर एग्जाम्पल प्लास्टिक और galvanized मेटल कंटेनर। तो स्टूडेंट्स इसके प्लास्टिक और गैल्वेनाइज्ड मेटल का जो कंटेनर है वो इसमें आता है स्मॉल कंटेनर्स के अंदर। These are used for very low rise residents or low volume waste sources such as individual homes, walkway, in parks, small isolated commercial establishment। स्टूडेंट्स जो स्मॉल कंटेनर्स है वो अपने प्लास्टिक के और गैल्वेनाइज मेटल के बने हुए होते हैं, और स्टूडेंट दे आर यूज्ड फॉर वेरी लो राइज रेजिडेंट और लो वॉल्यूम वेस्ट सोर्स सच एज इंडिविजुअल होम्स, वॉकवेज पर स्मॉल आइसोलेटेड कॉमर्शियल स्टेबलाइजमेंट। स्टूडेंट इनको अपन क्या करते हैं जहां पर वेस्ट अपना कम होता है, एग्जांपल्स लेते हैं अपन की स्टूडेंट्स, पार्क है, पार्क के अंदर जो वॉकवेज होते हैं, फुटपाथ होता है पार्क के अंदर, तो उसके अंदर अपन इसको क्या कर देते हैं वहां पर रख देते हैं कि जहां पर क्या हो थोड़ा थोड़ा वेस्ट अपने पास में कलेक्ट हो, वहां पर इस कंटेनर्स को रख दिया जाता है, क्योंकि स्टूडेंट इसकी जो साइज है वो क्या होती है स्मॉल होती है, इसलिए इसके अंदर ज्यादा वेस्ट को अपन नहीं डाल सकते। अब बात करते हैं स्टूडेंट्स अपन सेकंड containers for medium and
हाई राइज रेजिडेंट। These are used at medium volume waste sources that might also have bulky waste। High density residential areas, commercial areas and industrial areas। स्टूडेंट्स, जो अपने मीडियम और हाई राइज रेजिडेंट होते हैं वहां पर इस टाइप के कंटेनर को क्या किया जाता है, यूज किया जाता है। दीज आर यूज्ड एट मीडियम वॉल्यूम वेस्ट सोर्सेज दैट माइट आल्सो हैव बल्की वेस्ट, हाई डेंसिटी रेजिडेंशियल एरियाज, कॉमर्शियल एंड इंडस्ट्रियल एरियाज। इन एरियाज के अंदर स्टूडेंट्स जहां पर बल्की वेस्ट होता है हाई डेंसिटी में, रेजिडेंशियल एरिया, कॉमर्शियल एरिया एंड इंडस्ट्रियल एरियाज, इनके अंदर इस कंटेनर को स्टूडेंट्स मीडियम एंड हाई राइज रेजिडेंट कंटेनर को क्या लिया जाता है, यूज में लिया जाता है। अब बात करते हैं स्टूडेंट्स थर्ड कंटेनर्स की। disposable paper bags। Individual homes with take out collection service can be used alone or as a linear inside a household container, low and medium rise residential area can also used disposal paper bags। स्टूडेंट, जो डिस्पोजल पेपर बैग्स है वो इंडिविजुअल होम्स विद पैक आउट कलेक्शन सर्विस ए हाउस होल्ड कंटेनर्स, लो एंड मीडियम राइज रेजिडेंशियल एरियाज कैन आल्सो यूज डिस्पोजल पेपर बैग्स। जहां पर स्टूडेंट्स
लो एंड मीडियम राइज रेजिडेंशियल एरिया है, उन जगहों पर हाउस होल्ड्स के अंदर इस डिस्पोजल पेपर बैग्स को या इस टाइप के कंटेनर्स को क्या किया जाता है, यूज में लिया जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं स्टूडेंट्स, डिस्पोजेबल प्लास्टिक बैग्स। डिस्पोजेबल प्लास्टिक बैग्स these can be used by individual homes with set out collection service for a cold climate. Bags are useful in holding weight, garbage inside household container as well as in commercial containers। स्टूडेंट्स, जो डिस्पोजल प्लास्टिक बैग्स है ऐसे these can be used for individual homes with set out collection service। स्टूडेंट, इनको जो इंडिविजुअल होम्स है उसके अंदर भी क्या कर लिया जाता है, यूज में लिया जाता है। फॉर ए कोल्ड क्लाइमेट, जहां पर कोल्ड क्लाइमेट है, बैग्स आर यूजफुल ए होल्डिंग वेट गार्बेज इनसाइड टू यूज होल्ड इन कंटेनर एज वेल एज इन कॉमर्शियल कंटेनर्स। स्टूडेंट्स, जहां पर कोल्ड क्लाइमेट है वहां पर ये बैग्स क्या होते हैं, यूजफुल होते हैं। वहां पर स्टूडेंट्स इन्हें क्या किया जाता है, यूज में लिया जाता है। Holding weight garbage inside household containers as well as in commercial containers। स्टूडेंट्स, इन्हें जो कॉमर्शियल कंटेनर्स हैं उसकी तरह ही यूज में लिया जाता है। अब स्टूडेंट्स बात करते हैं सेकंड फैक्टर की। कंटेनर लोकेशन। जो अपना कंटेनर है उसकी लोकेशन कैसी होनी चाहिए, कहां पर होनी चाहिए, इन सब चीजों को स्टूडेंट इसके अंदर क्या करते हैं, अपन ध्यान में रखते हैं।
between collection containers used in low rise residential area usually are placed it first at the side or rear of the house. Second, in alloys where alloy collection is used. Third, in the garbage or where available some common location, especially designated for the purpose स्टूडेंट्स अपनी जो कंटेनर की लोकेशन है वो होनी चाहिए एट द साइड और रियर ऑफ द होम हाउस। जो अपना हाउस है उसके साइड में या रियर में जो इसकी लोकेशन है वो होनी चाहिए। इन अलॉय वेयर अलॉय कलेक्शन इज यूज्ड, जहां पर अलॉय यूजुअली जाता है वहां पर अलॉय कलेक्शन को रखना चाहिए, वहां पर रखना चाहिए। इन द गार्बेज और वेयर ए अवेलेबल सम कॉमन लोकेशन स्पेशली डिजाइनेटेड फॉर द पर्पज। यानी स्टूडेंट्स और ऐसी जगह पर रखना चाहिए जहां पर इसका कॉमनली क्या होता हो, यूज होता हो। स्टूडेंट्स अपन देखते हैं कि जो अपने कंटेनर्स होते हैं उनको अपन क्या करते हैं स्टूडेंट्स, ऐसी जगहों पर ज़्यादा रखते हैं जहां पर जो पब्लिक है वो ज़्यादा आती जाती हो। जैसे अपन पार्क की बात करते हैं, मंदिरों टेम्पल्स की बात करते हैं, और स्टूडेंट्स अपने जो स्टेशंस हैं, रेलवे स्टेशन हुआ, बस स्टैंड हुआ, वहाँ पर स्टूडेंट्स अपन क्या करते हैं इन कंटेनर्स को रखते हैं और ऐसी जगह पर रखते हैं जहाँ पर सबकी क्या जाती हो, ज़्यादातर नज़र जाती हो और वो किसी के लिए वहाँ पर हानिकारक नहीं होता हो। तो स्टूडेंट्स आज अपन ने जो फैक्टर्स हैं ऑन साइट स्टोरेज के, उनमें दो फैक्टर्स की बात की है। फर्स्ट टाइप ऑफ कंटेनर्स और सेकंड कंटेनर्स लोकेशन की। अब स्टूडेंट्स और इसके जो फैक्टर्स हैं वो नेक्स्ट जो लेक्चर होगा उसके अंदर अपन इसकी बात करेंगे। थैंक यू।